अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। दिस इज़ फॉर रहमतुल्लाह हियर। आपको मालूम है कि मैं इस चैनल के ऊपर डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ऊबर ऐप के ज़रिए, ऊबर ऐप के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एक ऊबर ने नई एप्लीकेशन में एक ऐड की है जो फ्यूचर आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। तो मुझे इसका पता चला है, तो मैंने कहा क्यों कि कुछ भाइयों को जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के तवज्जो से उनको पता चल जाए तो वो उनके लिए बेहतर है। ऊबर और करीम, यंगो, यहाँ पे 3 एप्लीकेशन जो हैं वो चल रही हैं। बाकी और भी मुख्तलिफ आ रही हैं। डीटीसी भी है, दुबई की अपनी ऐप है वो दुबई टैक्सी के हवाले से, और एक ब्रो है, और 3-4 और भी हैं, लेकिन वो अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, उनके ऊपर इतना बिजनेस नहीं है। तो हम ये 3 आईडियों पे यहाँ पे काम कर रहे हैं दुबई के अंदर। तो अभी ऊबर के अंदर जो सिस्टम उन्होंने निकाला है वो है आपकी सिक्योर के लिए, क्योंकि आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर बैठते हैं, डिफरेंट कंट्रियों के लोग कस्टमर बैठते हैं। दुबई एक वेरी सेफ़ कंट्री है माशाल्लाह। यहाँ पे कस्टमर 99% बहुत अच्छे कस्टमर मिलते हैं, और यहाँ पे सेलिब्रिटियाँ आपके साथ भी बैठती हैं ऊबर के साथ, वो भी बुकिंग करके बैठते हैं, और बहुत ही सेफ है कंट्री। तो यहाँ पे स्कैम होने के बहुत कम चांस है। कि जैसे कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो नए आए हैं, उनको नहीं पता कि कुछ स्कैमर हैं जो क्या काम करते हैं कि वो आपकी फेक बुकिंग डालते हैं। फेक बुकिंग वो कैसे डालते हैं कि आपको एक मैसेज आएगा किसी होटल की तरफ से कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुँचें और मुझे बताएं मैंने फ़लाँ एरिए से फ़लाँ एयरपोर्ट जाना है। यानी कि वो लंबा ट्रिप आपको बताएंगे, कि जैसे वो बंदा लालच कर जाता है कि यार 150-200 का ट्रिप तो ये लगेगा ना माशाल्लाह। तो वो ट्रिप होता है जी कैश का। कैमरे भी बैठे हुए हैं, ये नहीं कि स्कैमर नहीं है, लेकिन उनका कोई डाटा नहीं है यहाँ पे। अगर जिसके पास डाटा होता है वो हरगिज़ ये काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सेफ है हर बंदा। तो वो ये लोग वो ही करते हैं जो बाहर की कंट्री में बैठे होते हैं या कोई और साइड पे होते हैं। तो उस सूरत में फिर ये काम हो जाता है। तो वो क्या काम करते हैं कि आप जैसे ही होटल पे पहुंचोगे तो वो बोलेंगे ट्रिप आप स्टार्ट करो, आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, ट्रिप स्टार्ट करो, मैं लगेज भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो मुझे जल्दी है, मुझे प्लीज़ वेट नहीं करना चाहिए, आप जल्दी करो। तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि आप ट्रिप स्टार्ट कर लेते हो, फिर वो कस्टमर जो है वो आपसे रब्ता ख़त्म कर देता है, मुनक़ता कर देता है। आप बोलते रहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो नहीं आता। फिर आप डिटेल भी आपके पास नहीं होती। आप रिसेप्शन पे भी जाते हो, पूछते हो, तो वो आपको ये भी नहीं बताते भी इस नाम का बंदा यहाँ पे होटल में कोई नहीं है। तो फिर उस सूरत में आपको मजबूरन वो ट्रिप कंप्लीट करना पड़ जाता है, कि वो कैंसिल की ऑप्शन भी नहीं होती। अगर आप कैंसिल भी करते हो तो आपकी वो पेमेंट जो है कैश आपके अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाएगी। यानी कि आज 100 का ट्रिप है तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कस्टमर के पास चला जाएगा, यानी कि 100 दिरहम उसको फ्री में चला जाएगा, और जो आपने पे कर दिया है वो आपके अकाउंट में एंटर हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर ठुक जाएगी। तो बहरहाल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दें ये चीज़ें। और दूसरी साइड में ये है कि कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके साथ गाड़ी में बैठता है, कस्टमर तो काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी कोई सिचुएशन, हर बंदे की अपनी अपनी कंडीशन होती है, वो किस मूड में है किस मूड में नहीं है। ज़्यादातर तो कस्टमर यहाँ पे बैठता है तो आपसे बात भी नहीं करते हैं, वो अपनी मसरूफ़ होते हैं फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर, या वो फ़ोन कॉल के अंदर मसरूफ़ होते हैं। तो सम टाइम कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि आप कोई एग्ज़िट गलत भूल जाते हो, या लंबा ट्रिप लग जाता है, या राउंड लगाना पड़ जाता है, या ऐप के ज़रिए आप जा रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो कस्टमर को लोकेशन का पता होता है। कस्टमर की लोकेशन ख़राब हो जाती है या डेस्टिनेशन ख़राब होती है, तो उस सूरत में भी कस्टमर कंप्लेन करने के चांस बन जाते हैं वो, और आपसे शाउटिंग करता है, आपको गालियाँ भी दे सकता है, आपसे बदतमीज़ी भी कर सकता है। तो उस सूरत में ऊबर ने क्या काम किया है कि आप अगर कंप्लेंट डालोगे तो वो 100% श्योर नहीं है कि आप कंप्लेंट डाल रहे हो या ये आप रियल डाल रहे हो कि फेक डाल रहे हो, या किसी कस्टमर ने आपसे बदतमीजी की है कि पता नहीं की। तो उस सूरत में उबर ने अभी आपको ये दिया है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कि आप फ़ोन के ज़रिए एप्लीकेशन के अंदर ही, मैं आपको फ़ोन भी दिखाता हूँ कि आपने कैसे वो डाउनलोड करनी है, एक्टिव कैसे करना है। आपने उबर के ही अंदर जाना है, वहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। कस्टमर आपसे बदतमीजी कर रहा है या कुछ भी कह रहा है, या बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, या कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम कर रहा है, या कैश नहीं दे रहा, तो बोलता है मैंने फ़लाँ टाइम आया था तो मैंने 20 दिरहम दिए, अभी मेरे
बैलेंस ज़्यादा क्यों हो गया, मेरे पैसे क्यों ज़्यादा हो गए। सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि कस्टमर के ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी होता है, जैसे वो राइड कैंसिल करता है, अराइव करता है, तो वहाँ पे पहुँच के अराइव कर लेता है, तो वो कस्टमर अगर कैंसिल कर देता है तो 12 dirham या 13 dirham कस्टमर के अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाता है। तो वो नेक्स्ट राइड अगर वो करता है तो वो साथ इंक्लूड होके उसके साथ वो ट्रिप में शो करता है। जैसे कि 15 dirham फॉर एग्जांपल, अगर 15 dirham की राइड बनी है तो 12 dirham उसके पहले के बने होंगे जो कैंसिल किया होगा उसने ट्रिप, जो आपके अकाउंट में आ गया ट्रिप के डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के पर, तो वो भी कस्टमर को देने ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं देगा तो फिर आपसे शाउट करने की कोशिश कर देता है या कुछ भी बदतमीजी करता है। तो उस सूरत में उबर ने आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे दिया है जी। तो आप रिकॉर्डिंग करो, आप कस्टमर से कोई बदतमीजी नहीं करो, कोई बात नहीं करो। जब आप देखो भी कस्टमर मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो वहां पे जाके क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, और जो भी बातें वो कर रहा है आपसे, आप वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो रही है। तो वहां पे जब आप रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वहीं पे जाके आप नीचे रीजन लिख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर ही जाके कि मेरे साथ ये कस्टमर ने प्रॉब्लम की है। तो जो उनकी मैनेजमेंट होगी उबर की, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग सुन लेगी कि वाकई ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इस सूरत में काफ़ी आप सिक्योर हो गए हो कि जो प्रॉब्लम में फेस हम कर रहे थे कि मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया उसकी पिन के ऊपर, तो पिन ज़रा थोड़ी सी नीचे थी हाईवे के ऊपर, तो उन्होंने कोई क्लब वगैरह की लोकेशन डाली हुई थी गूगल से के ज़रिए। तो मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे तो क्लब नहीं है, यहाँ पे कोई, मैं तकरीबन 70 dirham का वो ट्रिप था दूर का, तो वहाँ पे जब मैं लेके गया हूँ तो जो उसकी पिन की लोकेशन है, यानी कि लेफ्ट साइड पे हाईवे रोड है और मैं ऊपर सर्विस रोड में था। तो वो बोलता है कि आप यहाँ मुझे गलत लेके आए हो, यहाँ पे लोकेशन नहीं है। मैंने उसको बोला जो आपकी पिन लोकेशन है वो है हाईवे के ऊपर, तो हाईवे के ऊपर मैं ब्रेक नहीं लगा सकता, वहाँ पे मैं आपको ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं करवाना, क्योंकि आपकी लोकेशन जा रही है हाईवे के ऊपर। मैंने उसको दिखाई भी, लेकिन वो बोलता है कि नहीं हमने तो क्लब जाना है भाई, हम इधर क्यों उतरेंगे, हमारा जो तुम लेके आए हो तो हमें पूरा करेक्ट लोकेशन पे लेके जाओ। मैंने क्या बोला कि आपको मैं कैसे नीचे लेके जाऊँ, मुझे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर से घूम के फिर आना पड़ेगा और हाईवे के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, तो फ़ायदा तो नहीं है। आप यहाँ पे सर्विस रोड है, यहाँ से पूछो कोई क्लब वगैरह जो भी है, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। ये हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है, क्योंकि आपने सिलेक्ट की है लोकेशन। तो वो इस चीज़ पे बहस होगी उसकी मेरी। बोलता है कि नहीं जी आप गलत हो। मैंने बोला मैं सर कैसे गलत हो सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है मैं उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ आपको। बोलता है नहीं ये 3 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा ये मैं आपको वहाँ पे कैसे लेके जाऊँ, वहाँ पे हाईवे रोड है, वहाँ पे मैं आपको नहीं उतार सकता, क्योंकि ना गाड़ी 120 की स्पीड से वो रोड जा रहा है, तो मैं आपको हरगिज़ नहीं, वहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी। तो आप भी देखो कि गोरे थे वो, तो आप भी देखो कि वहाँ पे कोई ऐसा ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे उतारूँ। तो ये गूगल की मिस्टेक होगी या उबर की मिस्टेक होगी, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। तो वो भाई साहब मेरे से अड़ी करके बैठ गए, वो बोलते कि नहीं हमने यहाँ से उतरना ही नहीं है, ये तुम ट्रिप कंप्लीट करो। मैंने उसको बोला कि मैं तो ट्रिप कंप्लीट कर दूंगा, आप गाड़ी से उतर जाएं। कहता ओके मैं उतर जाता हूँ, आप ट्रिप कंप्लीट करो। अब उसने क्या काम किया, मेरे से ट्रिप कंप्लीट करवाया, अब वो बैठ गया गाड़ी के अंदर मेरे, तो मुझे बोलता है ये मेरी लोकेशन है, मुझे इधर लेके जाओ, मैं तुमको एक्स्ट्रा पे करूंगा। मैंने कहा सर आप बुकिंग डालो तो मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं ऐसे कैसे लेके जाऊँ, वहां पे जाओ आप मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करो। कहता है यहाँ पे 70 dirham शो कर रहा है तो मैं तुमको 70 dirham दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। क्या हुआ कि मिस्टेक हो गई। अब मैं जब वहां पे पहुंचा तो दोबारा उसको लेके आया, 20-25 किलोमीटर दोबारा लेके आया वहां पे। तो वो भाई साहब नीचे उतरे और बोलते हैं कि ओके गुड बाय। मैंने कहा सर आपने जो बोला मुझे कि मैं बुकिंग दोबारा डाल रहा था, तो आपने बोला कि आपको मैं पे करूंगा, तो मैं अभी दोबारा आपको वहां से लेके आया हूँ। बोलता है ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये उबर गली की मिस्टेक है, आप उबर में जाके अपनी कंप्लेंट डालो, वो आपको पे करेगा। मैंने कहा मैं, आपने मुझे बोला कि ट्रिप कंप्लीट करो, अगर मैं ट्रिप कंप्लीट ना करता तो मैं उसको दोबारा वहीं पे लेके जाता, तो जैसे जैसे रनिंग होती है किलोमीटर चलते हैं तो उस हिसाब से मुझे उबर पे करती है। वहां पे जब मैं पहुंचा तो उस भाई साहब ने मुझे पैसे नहीं दिए, वो मेरे 70 dirham लेके भाग गए। यानी कि मुख्तलिफ सी बात मैं बताता हूँ कि वो भाग गए, उन्होंने पे नहीं किया। तो उस टाइम ये फ्यूचर नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग लगा के उनकी वॉइस रिकॉर्ड करता। तो उसके बावजूद मैंने एक टाइम अपना ज़ाया किया और कस्टमर को लेके आया दूसरी जगह पे, तो उसके बावजूद मुझे कोई पैसा नहीं मिला। तो उन भाई साहब ने जाके क्या किया कि उबर के अंदर जाके कंप्लेंट डाल दी। तो कंप्लेंट तो मैंने भी डाली हुई थी, लेकिन उन्होंने भी जाके कंप्लेंट डाल दी और मेरा स्टार नीचे कर दिया। मैं अब आपको मोबाइल में दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये मैं गया स्टार के अंदर। अब स्टार में उन्होंने कंप्लेंट डाली हुई थी मेरी 1 स्टार दे के, तो कंप्लेंट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव हो गई है अभी, ये पुरानी बात थी तकरीबन। तो 4.98 मेरा 99 था, तो 1 स्टार दे के तो नीचे कंप्लेन मेरी एंटर की हुई थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। मैंने काफ़ी देर बाद देखा है तो नहीं है।
तो ये ऑटोमेटिकली 100 ट्रिप के बाद या वीक के अंदर आपकी रिमूव हो जाती है कंप्लेन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है उन्होंने मेरी रिमूव कर दी हो, तो लेकिन मेरे स्टार कम हो गए हैं, तो अभी रिमूव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा शायद नहीं हुई, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, देखेंगे ये उबर की ऐप है। आपने जाना है यहाँ पे सेफ्टी टूल किट के अंदर। सेफ्टी टूल किट के अंदर जाना है, तो मैंने अभी एक्टिव कर लिया। ये देखिए रिकॉर्डिंग ऑडियो। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 999 भी आ गया यहाँ पे। एम्बुलेंस का जो है, पुलिस एम्बुलेंस, फॉलो द राइड, माई राइड, प्रूफ, ट्रिप फॉर स्टेटस, ये 3-4 सेफ्टी टूल किट्स हैं जो आपकी एंटर होगी। तो पहले ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई। जिस भाई ने अभी नहीं डाउनलोड की तो उसके ऊपर ये स्टार्ट नहीं आया होगा। तो अभी आपको करना क्या है कि उबर की तरफ से आपको इनबॉक्स में मैसेज आया होगा। यहाँ पे मैसेज आने के बाद आपने देखना है कि ये लिखा होगा व्हेन टू यूज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने अभी सेटअप मेरा सारा कंप्लीट हो गया, इस वजह से इसी जगह पे आपको सारा कुछ टर्म ऑफ कंडीशन लिखने के बावजूद नीचे यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट। जो भाई नए हैं उनको एप्लीकेशन के अंदर नहीं पता कैसे करना, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा होगा। एक बार नेक्स्ट करना है, फिर 2 बार नेक्स्ट, यानी कि जितनी दफ़ा नेक्स्ट आ रहा है ना, आपने नेक्स्ट करते जाना और एंड पे आपको ये सेटअप ना हो, तो आपका सेटअप हो जाएगा जी आपका बड़ा इजी। आप जाके इनबॉक्स में देखें, ये आपको लिखा नज़र आएगा व्हेन टू यूज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये आपको लिखा नज़र आएगा। इस पर क्लिक करके मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा नीचे। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट ऐसे करते जाना है। ये देख रहे हैं, नेक्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया, ऐसे करते जाना है आपने। और आपकी जो वो एप्लीकेशन एंड पे ये आ जाएगा डन। तो आपने यहाँ पे जाके डन कर देना है। तो ये अब आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगी। अभी आपने यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और ये देखें ऑडियो स्टार्ट, ये देखें। ठीक है जी, तो जी आपने ये वीडियो देख ली सारी। इसी तरह सब भाई अपनी जाके एक्टिव वहाँ पे करें, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है ऐप। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा इन्होंने फ्यूचर निकाला है जी। तो आप जाके जाएं और अपनी सेफ साइड करें, ताकि आपके ऊपर कोई इशू ना आए, आपकी कोई आईडी बंद ना करवा दे कोई कस्टमर। ऐसी 2-3 कंप्लेनें अगर आपकी चली गई तो आपकी आईडी बंद होने के भी चांस होते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल से खुलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये आप मेरी वीडियो ईद के ऊपर देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत अल्लाह ताला खुशियाँ दे और ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेरी तरफ से। और तमाम मुसलमान भाई जितने भी ईद नमाज रखे, रोज़े रखे, उन सबको अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। और हमारे लिए भी दुआ किया करें कि इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह ही गाइड करते रहेंगे। तो अगर काइंडली चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।